Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज का जो हमारा लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर में से है और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्लस एक और छोटा सा टॉपिक देखेंगे दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। सबसे पहले है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पहले अगर हम बोहर्स मॉडल देखें तो बोहर के मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल पार्टिकल है और हम इसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों एट अ टाइम विद ग्रेट एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वेव नेचर जो है वो उसकी डिस्कवरी हुई, वेव नेचर जो है उसके बारे में पता चला डी ब्रोगली से, तो फिर ये बात सामने आई कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही वक्त में पोजीशन और मोमेंटम दोनों चीजें निकाल सकें। एंड दिस वाज सजेस्टेड बाय हिजनबर्ग इन 1927। हिजनबर्ग का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन and momentum of a microscopic particle simultaneously with great accuracy। यानी हम एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेसी के साथ फाइंड नहीं कर सकते। बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल पार्टिकल है, हम दोनों चीजें विद एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही डी ब्रोगली ने वेव नेचर का आइडिया दिया तो वेव नेचर के बाद ये पॉसिबल नहीं था कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकें। अगर हम इसको मैथमेटिकल देखें तो ये डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन एच ओवर 4 पाई। ये जो डेल्टा एक्स है दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्टा पी दिस इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है x की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डेल्टा p की वैल्यू उतनी ही कम होगी। यानी पोजीशन में जितनी सर्टेनिटी होगी मोमेंटम में उतनी ही अनसर्टेनिटी होगी। एक वक्त में दोनों चीजें विद ग्रेट सर्टेनिटी विद ग्रेट एक्यूरेसी नहीं निकल सकती। एक वैल्यू में जितनी ज्यादा सर्टेनिटी होगी दूसरी वैल्यू में उतनी ही ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी। यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर स्मॉल होगी तो डेल्टा पी की वैल्यू लार्ज होगी। इट्स नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेव नेचर है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है लार्जर पार्टिकल यानी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, जैसा कि डी ब्रोगली इक्वेशन। क्योंकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में वेव नेचर नेग्लिजिबल होती है, इतनी थोड़ी होती है कि हम डिटरमिन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन इसकी कॉम्पटन इफेक्ट से। कॉम्पटन इफेक्ट से हम डिटरमिन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करने के लिए विजिबल लाइट यूज करें तो विजिबल लाइट से तो हमें इलेक्ट्रॉन नजर ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ मिलियन टाइम्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के डायामीटर से। तो इसका मतलब है हम विजिबल लाइट को पोजीशन फाइंड करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो फिर हमें किस तरह की लाइट चाहिए? हमें ऐसी लाइट चाहिए जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो और जिसकी वेवलेंथ बहुत कम हो, क्योंकि डायामीटर जो है वो इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है। इस मकसद के लिए हम यूज करते हैं एक्सरेज। एक्सरेज की वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, इसका मतलब है हम इसको पोजीशन डिटरमिन करने के लिए यूज कर सकते हैं। और जब एक खास एनर्जी की एक्सरेज इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करती हैं तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बदल जाता है। अब देखें जितनी पोजीशन में एक्यूरेसी आई है, जितनी एक्यूरेटली आपने पोजीशन फाइंड कर ली है, जितनी एक्यूरेटली आपने पोजीशन फाइंड की है उतनी ही अनसर्टेनिटी आ गई है मोमेंटम में, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। क्योंकि इतनी हाई एनर्जी वाली रेडिएशन जब स्ट्राइक करेंगी तो इतनी हाई एनर्जी वाली रेडिएशन स्ट्राइक करने की वजह से
इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। यानी एक वक्त में आप एक पैरामीटर को ही विद ग्रेट सर्टेनिटी डिटरमिन कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। दिस इज हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखिए, जितनी वेवलेंथ एक्स रेज की कम होती जाएगी, इसका मतलब है उनकी एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, और जितनी एनर्जी ज्यादा होती जाएगी उतनी ज्यादा एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेंगे। रिजल्ट क्या निकलेगा? मोमेंटम उतना ही ज्यादा चेंज होगा, यानी मोमेंटम में उतनी ही ज्यादा अनसर्टेनिटी आती जाएगी। अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ यूज कर लें ताकि मोमेंटम चेंज ना हो, तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? हमें पोजीशन का पता नहीं चलेगा। तो अगर हम हाई एनर्जी रेडिएशन यूज करते हैं तो मोमेंटम चेंज हो जाता है, और अगर हम लो एनर्जी यानी लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन यूज करें ताकि मोमेंटम चेंज ना हो, तो फिर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का ही पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट है एक और छोटा सा टॉपिक, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्पेस in which there is 95% chance of probability of finding an electron. इसको हम स्प्रेड ऑफ चार्ज भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी कहते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस 95% होते हैं। देयर आर 95% चांसेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। और अगर हम इसको देखा जाए कि ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितने डिस्टेंस तक है, तो ये 0.053 नैनोमीटर तक है। यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस पर उसके मिलने के चांस 95% है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि 0.053 नैनोमीटर तक इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। या तो इलेक्ट्रॉन इसके करीब करीब होगा न्यूक्लियस के, या फिर वो रेडियस 0.053 नैनोमीटर के करीब करीब। यहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। अब अगर इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी, फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। यहां पर देखें, ये वाला डिस्टेंस है 0.052 नैनोमीटर, यहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, लेकिन जैसे जैसे दूर होते जाएंगे न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। नेक्स्ट है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है? ऑर्बिट होता है मेन इलेप्टिकल पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। ये इलेप्टिकल पाथ होता है न्यूक्लियस के अराउंड जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जबकि ऑर्बिटल स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की आप ऑर्बिट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन शो कर सकते हैं, लेकिन ऑर्बिटल में आप पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला है 2n², लेकिन ऑर्बिटल में कभी भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। और लास्ट में है कि ये जो ऑर्बिट है ये प्लेनर मोशन शो करता है, जबकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 3D मोशन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। अब ऑर्बिट जैसे के, एल, एम, एन, ओ, पी ऑर्बिट्स हैं, और एस, पी और पी एक्स, पी वाई, पी जी ये सारे ऑर्बिटल्स हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।